बैठक में संघ नेताओं ने राजनाथ सिंह को कन्वे क्या किया है, ये आप देखिए। संघ नेताओं की राजनाथ के साथ जो बैठक हुई है उसमें संभावित मोदी सरकार का प्रारूप किस तरह का होना चाहिए, उसका किस तरह का खाका होगा, किस राज्य से मंत्री बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। राज्यों का प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी किस तरह की होगी, मंत्री पद को लेकर के जातिगत समीकरणों पर भी ध्यान रखा जाए, ये सब कुछ कन्वे किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं। आज ही राजनाथ सिंह की बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है। सुरेश सोनी के साथ मुलाकात हुई है, उनकी री सतीश के साथ में हुई है, सौदान सिंह के साथ में मुलाकात हुई है, रामलाल के साथ में मुलाकात हुई है। और संघ नेताओं ने राजनाथ सिंह को कई बातें कन्वे की हैं। उसमें यह कहा गया है कि असल में संघ का कंसर्न संभावित मोदी सरकार से क्या कुछ है। इंडिया न्यूज संवाददाता यतीन्द्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यतीन्द्र शर्मा, मुझे ये बताइए, बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है, बीजेपी और संघ के बीच पक क्या रहा है? यतीन्द्र शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहा है कि और राजनाथ सिंह के घर के बाहर से मेरे सहयोगी नेहा केसरी इस वक्त मौजूद है। नेहा केसरी, मुझे ये बताइए कि संघ के नेताओं राजनाथ सिंह के बीच बैठक में क्या कुछ हुआ, कितनी देर बैठक चली, बीच में अमित शाह पहुंचे, अमित शाह ने क्या बात कन्वे की, और संघ की तरफ से बीजेपी को कंसर्न संभावित सरकार को लेकर के क्या कुछ कन्वे किए गए हैं? नेहा केसरी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, नेहा केसरी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नतीजे से पहले बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है। यह बैठक राजनाथ की कल अहमदाबाद में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद हुई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अरुण जेटली और पार्टी प्रमुख पूर्व पार्टी प्रमुख नितिन गडकरी भी मौजूद थे। बीजेपी के शीर्ष नेता जहां अगली सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की भूमिका पर काम कर रहे हैं, वहीं वो पार्टी में परिवर्तन पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के संचालन मंडल में बदलाव शामिल है। मेरे सहयोगी नेहा केसरी मेरे साथ में मौजूद है। नेहा केसरी, मुझे ये बताइए, संघ के नेताओं राजनाथ सिंह के बीच जो बैठक हुई उसमें क्या चला? अमित शाह बीच में पहुंचे थे, कितनी देर बैठक चली, किसने किससे क्या कहा? करीब 3 से 3.5 घंटे ये बैठक चली राशिद, और उसके बाद बीच में जब बैठक 1 घंटे बीत चुकी थी तब अमित शाह पहुंचे थे। और अभी जब बैठक से गए तो अमित शाह और सुरेश सोनी जो कि आरएसएस के नेता हैं, वो दोनों साथ में एक ही गाड़ी में निकले बैठक से, और यहाँ से निकले हैं। अब यहाँ से वो कहाँ गए हैं ये सवाल है, क्योंकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है। जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, बैठक के अंदर कई तरह की बातें हुई। हर नेता जो कि अपने प्रदेश से फीडबैक लेकर आया था पार्टी को लेकर, पार्टी कल क्योंकि बहुत कम ही घंटे बाकी रह गए हैं अब मतदान के रिजल्ट आने को, उस पर चर्चा हो रही थी कि उनके इलाके के फीडबैक क्या है। वो उन्होंने अपने प्रदेशों में बात की और वहां पे क्या फीडबैक्स मिले हैं, बीजेपी को लेकर कितने चांसेस है, क्या जीत के चांसेस है। ये भी कहा गया कि आप बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वासी ना हो, खुशी मनाए, लेकिन 2004 में भी आपने खुशी मनाई थी, तो थोड़ा एक लिमिट में मनाए। और इस सब को लेकर बातचीत हुई। अगर गठबंधन से थोड़ा भी बहुमत से कम आ जाता है, नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर आगे किन पार्टियों से चर्चा हो सकती है, इस पर चर्चा की गई। आगे सरकार में किन की क्या भूमिका होगी, कौन क्या उम्मीदें रख रहा है, कौन से नेता क्या उम्मीदें रख रहे हैं, इन सब को लेकर के बैठकों में चर्चा हुई। राशिद, ठीक है। नेहा केसरी आप रहिए मेरे साथ में। नेहा केसरी मैंने एक बड़ी खबर दी है, एक ब्रेकिंग न्यूज दी है नेहा केसरी ने, वो ये कि संघ की तरफ से बीजेपी नेताओं को ये कन्वे कर दिया गया है कि आप एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद आप अति आत्मविश्वास के शिकार मत हो जाइए, जश्न मनाइए, लेकिन उसमें अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, अति उत्साह का शिकार मत हो जाइए। 2004 को भी याद कीजिए, इसी तरह से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे। यानी संघ ने ताकीद की है कि अति उत्साह का, अति आत्मविश्वास का शिकार भारतीय जनता पार्टी ना हो। यतीन्द्र शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि संघ के मन में क्या चल रहा है। यतीन्द्र, एक खबर यह भी है कि राज्यसभा में एनडीए की थिन मेजॉरिटी है, और इसीलिए संघ को सबसे बड़ी चिंता यह है कि अलायंस को साधने की कोशिश किस तरह से की जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? राशिद, अपना सवाल दोहराएंगे? सवाल मेरा यह है कि राज्यसभा में एनडीए की थिन मेजॉरिटी है, और इसे लेकर के संघ बहुत ज्यादा चिंतित है कि अलायंस को किसी तरह से साधा जाए ताकि राज्यसभा में शक्ति जो हो एनडीए की और ज्यादा बढ़ सके।
चलिए, यतीन्द्र शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है। नेहा केसरी मेरे साथ में मौजूद है। नेहा, भी कुछ देर पहले आपने ये बताया कि संघ ने साफ तौर पर बीजेपी को ये कह दिया है कि आप लोग अति उत्साह के शिकार ना बने। इसके जरिए इशारा क्या है? इसके जरिए इशारा ये है कि पिछले दिनों जो हम बैठकें देख रहे थे, आरएसएस में भी बैठकें हुई थी, नरेंद्र मोदी मिले थे रात को 2 घंटे के लिए, उसके बाद रविवार की सुबह राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। तो उस वक्त भी यही बातें आ रही थी कि आरएसएस को जो फीडबैक मिल रहे हैं पूरे देश से, वो फीडबैक इतने अच्छे नहीं है जितने की एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। उनके फीडबैक के अनुसार बहुमत से थोड़े कम रह जाएंगे और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप पहले ही इतनी खुशी ना मनाएं, पहले ही आप लोगों से भी बात करें। और ऐसे कई लोगों को भी तैनात कर दिया जाएगा अब, जो कि पर्दे के पीछे रह के अन्य पार्टियां जिनसे कि वो बहुमत, जिनसे कि वो गठबंधन कर सकते हैं और बातचीत हो सकती है, उनसे पर्दे के पीछे बातचीत अब शुरू हो जाएगी राशिद, और बातचीत की जाएगी पर्दे के पीछे कि आखिर अब आगे क्या करना है। लेकिन पर्दे के पीछे की बातचीत से ठीक पहले एक बड़ी टफ पॉलिटिकल पोस्टरिंग जयललिता ने दिखाई है। नेहा केसरी, नेहा, पर्दे के पीछे की बातचीत से ठीक पहले एक बड़ी टफ पोस्टरिंग दिखाई है जयललिता ने। मलयस्वामी, जिन्होंने कल मोदी की तारीफ की थी, उन मलयस्वामी को जयललिता ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। जयललिता से एनडीए बहुत ज्यादा उम्मीद पाले हुए बैठे हैं। इस खबर के बाद बीजेपी खेमे में हलचल क्या है? जी बिल्कुल, इसलिए हलचल और बढ़ गई है और इसलिए बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि अभी तक एआईडीएमके को बीजेपी अपना एनडीए अपना ही मान रहा था। उन्हें लगता था कि एआईडीएमके कुछ भी हो जाए, जयललिता उनके साथ ही जाएगी। कहा भी जाता है कि जयललिता नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती है और उनमें रिश्ते बहुत मधुर है, काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जयललिता और ममता बनर्जी तो एक ऐसे नेता है जिनके बारे में कहना मुश्किल हो जाता है कि वो आखिरी वक्त में क्या फैसला लेंगी। तो इस वक्त भी यही हुआ है। मलयस्वामी ने जो कि मोदी की तारीफ की, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। अब पर्दे के पीछे बातचीत की जा रही है। अभी भी बीजेपी बहुत ज्यादा निराश नहीं है, उन्हें लगता है कि एनडीए अभी भी बात करेगी तो जयललिता को मनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। और एनडीए अगर बहुमत से कम भी रही तो इतना तो तय है कि एनडीए को ही ज्यादा सीटें आने वाली है।